द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में आज देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ ने पोखरण से चौथी पीढ़ी की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं, चौथी पीढ़ी के। अगला है कि क्वाड देशों के बीच विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा। विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय तीरंदाज वैष्णवी पवार ने रिकर्व अंडर 18 महिला टीम वर्ग में रजत पदक जीता है। वैष्णवी पवार ने हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा सेना के हवाले करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का आयोजन होना है। इसी के लिए केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के 51 सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारत में 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों, ओडिशा में 600 मेगावाट अपर इंद्रावती और कर्नाटक में 2000 मेगावाट शरावती की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। नागालैंड SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करके आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रख्यात भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये काफी फेमस नृत्यांगना रही हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। स्विगी समर्थित बाइक टैक्सी सेवा स्टार्टअप रैपिडो अपने सबसे बड़े समर्थक वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में $120 मिलियन के सीरीज ई फंडिंग राउंड के साथ यूनिकॉर्न बन गए, जिससे 3 अलग अलग निवेश माध्यमों के माध्यम से पूंजी लगाई है। नई दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नई जीनोम एडिटिंग प्रणाली विकसित की है, जो सटीकता और दक्षता दोनों में वर्तमान CRISPR तकनीक से बेहतर है। CRISPR-9 जिसको कहते हैं, तो CRISPR तकनीक से बेहतर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष ISS के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जाने के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। कांडला और विशाखापत्तनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमत बंदरगाहों की सूची में जोड़ा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव गणराज्य को निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज ने ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। INS तबर ने रूस से लौटते समय कील नहर के पास 3रे स्क्वाड्रन नेवल एयर विंग 5 के जर्मन नौसेना सी लिंक्स हेलीकॉप्टर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान करते हुए एक कानून लाया जाएगा। उन्होंने
अंतरधार्मिक भूमि हस्तांतरण को नियंत्रित करके कथित भूमि जिहाद से निपटने की भी शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारतीय खाद्य निगम ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और खाद्यान्न वितरण में दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न दर्पण पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जैव सीएनजी संयंत्र के लिए लाल पिटारा गौशाला का उद्घाटन किया और 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय तेल निगम ने पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल तेल निगम के साथ B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। आरबीआई ने अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। सुजाता चतुर्वेदी को अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा, जिसका विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन होगा। भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में आध्यात्मिकता के महत्व पर बल दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो शिक्षा के भविष्य को आकार देने में दुनिया भर के शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। पंकज अग्रवाल को मंत्रालय के संचालन की निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। IIT मुंबई ने रेटिनल दवा वितरण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। लद्दाख को पश्मीना ऊन के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है, जो पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य खेती में उनकी भूमिका और योगदान को बढ़ाना है। अडानी समूह ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। ओडिशा में राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुओं की पहचान की गई है, जो वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पारिवारिक दस्तावेजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पायलट आधार पर डिजिटल परिवार कार्ड की शुरुआत की है। लेस ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 को प्रायोजित किया है, यानी कि प्रायोजक ले रहेगा ये आने वाले फीफा विश्व कप के लिए, लेज रहेगा प्रायोजक। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय के लिए बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अंगद चीमा ये विजाग ओपन 2024 का खिताब जीते हैं। डाक विभाग ने डिलीवरी क्षमता और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए अमेजन के साथ एक लॉजिस्टिक्स सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।